रामायण का सुंदरकांड वह अध्याय है जो भक्तों को साहस, शक्ति और विश्वास से भर देता है। सुंदरकांड भगवान हनुमान की अद्भुत लीलाओं और उनकी प्रभु श्री राम के प्रति असीम भक्ति का वर्णन करता है। इसमें हर श्लोक, हर चौपाई भक्तों के जीवन को प्रेरणा से भर देती है। सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जो रामायण के 7 कांडों में सबसे अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। लेकिन इसे सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में हनुमान जी की वीरता, उनकी भक्ति और उनकी बुद्धिमानी का सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदर का अर्थ है शुभ और आनंददायक। इस अध्याय को पढ़ने या सुनने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और उन्नति भी आती है। सुंदरकांड पढ़ने के फायदे। पहली, जीवन में बाधाओं का नाश। सुंदरकांड का पाठ जीवन की हर कठिनाई को दूर करने में सहायक है। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया, तो उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। दूसरी, आत्मविश्वास और साहस। हनुमान जी का चरित्र आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। सुंदरकांड का पाठ करते समय उनकी गाथाओं को सुनने से हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। तीसरा, भय और नकारात्मकता का नाश। सुंदरकांड के हर शब्द में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर भय और नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। चौथा, भक्ति और शक्ति का संगम। सुंदरकांड हमें भक्ति और शक्ति के सही संतुलन का महत्व समझाता है। यह सिखाता है कि भक्ति केवल आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि सही समय पर साहस और पराक्रम दिखाना भी आवश्यक है। पांचवा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। सुंदरकांड का पाठ हमारे मन और घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह मानसिक तनाव को दूर कर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। सुंदरकांड को पढ़ना या सुनना ऐसा है जैसे स्वयं हनुमान जी को अपने पास बुला लेना। उनके आशीर्वाद से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सुंदरकांड की कथा का वह सार जो इसे इतना चमत्कारी बनाता है। जब सीता माता का पता लगाने के लिए भगवान राम ने वानर सेना को भेजा, तब हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने समुद्र को पार किया, राक्षसों का नाश किया और सीता माता को भगवान राम का संदेश पहुंचाया। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को राम जी की अंगूठी दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने लंका में अपनी शक्ति से रावण को डराया और पूरी लंका जला दी। हनुमान जी की यह यात्रा न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति, निष्ठा और साहस से हर समस्या का समाधान संभव है। यही कारण है कि सुंदरकांड को जीवन में कठिनाइयों को दूर करने का शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ क्यों करें? पहला, पारिवारिक समस्याओं का समाधान। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कलह, आर्थिक संकट या किसी सदस्य की बीमारी, तो सुंदरकांड का पाठ समाधान लाने में सहायक होता है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति। सुंदरकांड का पाठ न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि यह आत्मा को भी उन्नत करता है। यह भगवान के प्रति हमारी शक्ति को और भी गहरा करता है। तीसरा, हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सुंदरकांड का पाठ। इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर समस्या का हल करते हैं। चौथा, दुश्मनों और बाधाओं से सुरक्षा। सुंदरकांड में ऐसे मंत्र और चौपाइयाँ हैं जो दुश्मनों और बाधाओं से रक्षा करती हैं। यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं। पांचवा, सकारात्मकता और मानसिक शांति। यदि जीवन में कोई उदासी या मानसिक अशांति हो, तो सुंदरकांड का पाठ उस नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। यह मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करें? पहला, सही समय
और स्थान का चयन करें। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर पाठ करें। यदि घर में मंदिर हो तो वहां पाठ करना शुभ माना जाता है। दूसरा, पवित्रता का ध्यान रखें। पाठ शुरू करने से पहले स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पाठ के लिए अपनी मनोदशा को भी शुद्ध और सकारात्मक रखें। तीसरा, हनुमान जी की पूजा करें। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें लाल फूल, चोला, सिंदूर और गुड़ चने का भोग अर्पित करें। चौथा, पाठ के नियमों का पालन करें। सुंदरकांड का पाठ पूरे ध्यान और भक्ति के साथ करें। कोशिश करें कि बीच में कोई व्यवधान ना हो। पांचवा, समूह में पाठ का महत्व। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ करें। समूह में पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। छठा, आवश्यक सामग्री। पाठ के दौरान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। घी का दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग करें। एक साफ आसन पर बैठकर पाठ करें। सातवां, सही उच्चारण का ध्यान रखें। सुंदरकांड में कई मंत्र और चौपाइयां हैं। उनका सही उच्चारण करना आवश्यक है। यदि आप सही उच्चारण नहीं जानते तो सुंदरकांड की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड के विशेष श्लोक और चौपाइयां। पहला, भय और संकट को दूर करने के लिए। स्त्रियोजन बीपी रघु मुकुतागी चौपाई मान्य जायसी। यह चौपाई हर प्रकार के भय और संकट को दूर करती है। दूसरा, आत्मविश्वास और सफलता के लिए। नाना जानी कुठी सिद्धि रोचनी शुगनी बिन धीरधि। यह चौपाई जीवन में आत्मविश्वास और सफलता लाने में सहायक है। तीसरी, शांति और समृद्धि के लिए। सूक्र पारु पीवी के सूझी जया राजदी प्रभु सुखी। यह चौपाई मन की शांति और घर में समृद्धि लाने के लिए की जाती है। सुंदरकांड पाठ के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। पहली, आस्था और भक्ति। सुंदरकांड का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि इसमें हृदय से भक्ति का होना आवश्यक है। दूसरी, नियमितता। सप्ताह में कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन इसे करने का अधिक महत्व है। तीसरा, धैर्य और विश्वास। सुंदरकांड का पाठ तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन नियमित और सच्चे मन से किए गए पाठ का प्रभाव अवश्य होता है। चौथा, दूसरों को प्रेरित करें। यदि सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। सुंदरकांड केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने और उनका सामना करने की प्रेरणा देता है। भगवान हनुमान के अद्भुत चरित्र को समझकर हम न केवल अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी भक्ति को भी और अधिक गहरा कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी पवित्र करेगा। यह पाठ भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। तो आज ही से सुंदरकांड का पाठ शुरू करें और अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर दें। याद रखें, भक्ति में शक्ति है और यह शक्ति आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड से बेहतर मार्ग कोई नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक ऐसी अनोखी वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।